भाई इंडिया के पहले विलेज की पहली दुकान है ये। पकौड़े खाओ। ये आई थिंक पिछले साल टूटा होगा बारिश के टाइम पे, जब बारिश बालों की वजह से ही ग्लेशियर पिघल रहा है। एयर पोल्यूशन ये कर रहे हैं, नॉइज पोल्यूशन ये कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन ये कर रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम बद्रीनाथ जी। और कल व्लॉग शूट इसलिए नहीं किया, होटल ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम लगा था, क्योंकि एक हमने ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर रखी, दूसरा था कल वीकेंड। इस करके भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा। तो हट मुट के माना के रास्ते पे 2 किलोमीटर दूर मंदिर है यहाँ से, और 2 किलोमीटर दूर है माना गाँव यहाँ से। तो मैंने यहाँ पे लिए ये कैंप्स, अच्छे हैं, वर्थ इट हैं, साफ़ हैं, और ठंड नहीं लगी रात को। वैसे ठंड है काफ़ी, पर लगी नहीं रात को यहाँ पे। अब हम चल रहे हैं, कपड़े वगैरह पैक कर लिए, कुंड में नहाने, उसके बाद टेकेंगे मत्था। उसके बाद देखते क्या करना है, आराम करना है या फिर आगे माना गाँव जाना है। भाई अभी चलते कुंड में नहाने हम, तो गाड़ी से ही जा रहे हैं। और यहाँ पे बारिश हो रखी है, रात को बारिश हुई, पर टेंट में कोई पानी नहीं आया, सही था। चल भाई। तो भाई हमारे दर्शन हो गए हैं मंदिर से, और बारिश आई थी यहाँ पे, अभी बादल चले गए हैं सारे। और अब हम जा रहे हैं नीचे चाय पीने के लिए। और पानी देखो कितनी तेज हो गया, सुबह तक नहीं था इतना तेज। वो सरिये है ना जो उनसे उस सामने, वो दिख रहे थे बड़े बड़े, और वो दिखने बंद हो चुके हैं। और भाई मंदिर में दर्शन ठीक हुए, अच्छे दर्शन हुए। कोई ये नहीं था कि दर्शन लेट हो रहे हैं, मतलब कि ठीक है। हम सुबह 5 बजे लाइन में लगे थे, और 5 से 4:30 लाइन में लगे थे, और हो गए थे दर्शन मोस्ट लोग 7 बजे तक, और अब 7:30 हो रहे हैं। लोग सुबह सुबह 8 बजे चाय पीते हैं, और इधर मोमोज चल रहे हैं। हेलो, 8 बजे इधर कोई आंटी बनाए बड़े टेस्टी। भाई हमने सुबह सुबह के नाश्ते में चाउमीन और मोमोज खाए, चाय पी बद्रीनाथ की, जो कि बहुत टेस्टी होती है। मैंने नहीं खाए मोमोज और चाउमीन, क्योंकि मेरी चली तबीयत खराब। भाई की फोटो भी आई है। और हाँ, ये कहना था कि यहाँ पर जब 6 महीने का पाठ बंद होते हैं ना, तो ये सारा एरिया बंद हो जाता है, यहाँ पे कोई रहता है, चाहे माना गाँव हो, ये जहाँ भी लोग अभी काम कर रहे हैं यहाँ पे, वो सब अपने अपने दूसरे घरों में चल जाते हैं। ये सभी जितने भी होटल्स वगैरह होते हैं ना, ये सभी के सभी बंद हो जाते हैं, कोई नहीं होता यहाँ पे 6 महीने तक। फिर दोबारा आते हैं, सेटिंग करते हैं, फिर कपाट ओपन होते हैं, फिर चलता है। सेम माना में ऐसे है, उनके भी 2 घर होते हैं, एक माना में और एक उनका कहीं बाहर होता है। तो यही था। अब माना की मार्केट देखें कैसे, पहले होटल में जाकर अपना रेस्ट करते हैं, होटल नहीं छोटी टेंट में। भाई अभी ना पहले आपको इस सीन दिखाता हूँ। ये देखो मंदिर के पास बिल्कुल बादल बादल आ गए नीचे, और ना जहाँ हमें टेंट्स में रुके हुए थे ना, तो जो इनके मालिक है ना, वो जींद हरियाणा के हैं। तो जब हम आए थे ना, उन्होंने हमने बोला था कि भाई हमारा यूट्यूब है, हम यूट्यूब चैनल चलाते हैं। कहते ओके। तो कहते भाई एक ना हमारा होटल है वो SHR, वो दिखो है ना सामने। कहते कि भाई इसको थोड़ा अपने ब्लॉग में डाल देना, आपका नाश्ता फ्री है। तो हमारा नाश्ता बिल्कुल फ्री है, बाकी देखते आगे, ठीक है। मौसम देखो भाई, मौसम मैं सच बता रहा हूँ, क्या मौसम है। ये बादल, नीचे बादल, कितने अच्छे बादल, सब बादल बादल। चलो अब हम चलते। ये एक्चुअली हमारा अंदर से टेंट है, ये मंजे है, यहाँ मैं सिट्टू सोए थे, वहाँ मानसी इधर बहन सोई थी। ये हमारा सामान पड़ा सारा। यहाँ से करते हैं चेकआउट। जो बात रही थी ब्रेकफास्ट की, हमें भूख लिए नहीं करना है। और भाई के भाई ये होटल है, ये कॉटेज है इसके, और वो सामने ये सॉरी ये टेंट है, और वो सामने होटल है शुभ होटल एंड रेस्टोरेंट। अगर कभी आओ इन फ्यूचर तो मस्ट भी यहाँ पे विजिट करना। और एक ये राधे राधे रिजोर्ट है, तो यहाँ पे भी आप आ सकते हो। अब हम जा रहे हैं माना गाँव की ओर, सारा सामान गाड़ी में रख दिया, चलो चलते हैं। तो भाई अभी हम जा ही रहे थे, कहानी में थोड़ा सा आगे ट्विस्ट से आगे की पुलिस वाले भेज रहे गाड़ियों को वापसी, इसलिए भेज रहे कि माना गाँव की पार्किंग पूरी फुल हो चुकी है, तो उन्होंने हमें वापस भेजा, और गाड़ी हमने खड़ा दी यहाँ पे बिल्कुल। और अब जा रहे हैं पैदल पैदल, कम से कम 1 या 1.5 किलोमीटर दूर है, जाना जरूरी है। रोहित तो मना कर कहता क्या करेंगे जाके, बट मैं कह रहा हूँ भाई अगर इतनी दूर आए हैं, इंडिया का फर्स्ट विलेज है ये, तो हमें जरूर जाना चाहिए, क्योंकि इसके आगे ही चाइना बॉर्डर है। ऐसे लग
लग रहा है कि हम किसी की शादी में जा रहे हो, बराती बन के थे वो कैसी गली में जाना पड़ा छोटी छोटी। और जिंदगी का कैसे पहला गांव देखा मैंने जिसमें इतनी भीड़ है। चलो कैसे बोलते हैं भाई, वहाँ पे पता नहीं क्यों लोग नहा रहे हैं और इतने छोटे पानी से, और इसके लिए इतनी लंबी लाइन है। और एक झरना भी तो है यहाँ पे, झरना भी तो है, झरना वसुधारा। वसुधारा आगे निकल जाओ। ओके। नहीं वासुधारा देखो, वो सामने देख रहे हो? हाँ जी। वहाँ से 8 किलोमीटर। ओके। वहाँ पे मत जाना, ना जाए। अगर जाओगे तो खाने पीने का सामान नहीं लेके जाना, वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है। ये जो कपड़े पहन रखे हैं इसमें भी पूरी ठंडी लगेगी। ये अंकल जी हमें मिले हैं अभी और ये हमें गाइड करेंगे क्या क्या कौन कौन सी जगह बताएंगे। और हैवी पंजाब से भाई भी मिल, वहाँ मत्था टेक लो और वहीं से पीछे उतर जाना। ठीक है। आगे चल के सरस्वती नदी आती है, खाली जीवा रूप में आती है, छोटी सी लगेगी जीवा रूप में, और वहीं से वहाँ जाती है। वही लोग ज़्यादा देखने वही आते हैं। और हिंदुस्तान की प्रथम दुकान है यहाँ पे, ब्रेड पकौड़ा चाय वगैरह मिलती है। भाई जो भी मैंने आपको दिखाया था लोग नदी में नहा रहे थे, वो एक्चुअली कुंभ चल रहा है। साउथ वाले लोग यहाँ पे 12 साल बाद ये कुंभ आया और साउथ के लोग यहाँ पे अपना स्नान करते हैं। कुछ होता है इनमें कोई रिचुअल उस बेसिस पे। बाकी हमने आज सोचा था कि वासुधारा वाटरफॉल जाएंगे, बट वहाँ जाना हो गया कैंसिल, क्योंकि जो भैया भी मिले थे उन्होंने कहा कि भाई आप मत जाइए क्योंकि वो पीक पर है वासुधारा, और कहता उसके वहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम है। आपको फुल प्लानिंग के साथ और पूरे एक कहते हैं ना गैजेट्स के साथ आना पड़ेगा वहाँ जाने के लिए, क्योंकि ग्लेशियर्स हैं बहुत ज़्यादा वहाँ पर और काफ़ी कुछ है कि मतलब कि आप ऐसे मत जाओ बिना उसके। तो हमने उसको कैंसिल ही कर दिया, और अगर कभी नेक्स्ट टाइम आए तो पूरी प्लानिंग के साथ वहाँ जाएंगे। और बाकी अभी एक गणेश गुफा है यहाँ पे, और अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे एक फर्स्ट माना का रेस्टोरेंट है, वहाँ फर्स्ट माना रेस्टोरेंट, फर्स्ट इंडिया रेस्टोरेंट सॉरी, वहाँ जा रहे हैं। चलते हैं भाई, इंडिया के पहले विलेज की पहली दुकान है ये, पकौड़े खाओ, मीठे नहीं है बाहर के नज़ारे। देख लो भाई ये दुकान थी, अब इसके आगे क्या है, स्वर्ग का मार्ग है इसके आगे, और यहीं पर हाँ यहीं से 5 मंडप गए, और यहीं पे वासुधारा वाटरफॉल है जहाँ पे हम नहीं जा रहे क्योंकि बहुत दूर है। पानी पानी नीचे थोड़ा सा सिर्फ इसका भाव है, तो आके ना अलग गंगा में मिलता है। जब नदी दिखेगी ना, जो सरस्वती नदी है ना, ये पता नहीं लग रहा कहाँ से आ रही है और ये कहाँ चले जाती है। बस किसी को यहाँ तक दिखती है सिर्फ, इसके बाद से ये गुप्त हो जाती है। कहते हैं कि पाताल लोक चले जाती है। और वो जो पत्थर पड़ा ना बड़ा सारा, कहा जाता है वो भीम ने रखा था जब वो जा रहे थे। बाकी ये स्टोरी है, इसको बोला जाता है सरस्वती नदी। ये है सरस्वती जी का मंदिर। बाकी अब हम जा रहे हैं गणेश गुफा, जहाँ पे गणेश जी ने बैठ के आई थिंक महाभारत लिखा। चलो ये जो रिवर है ना, ये अलकनंदा है। ऐसा नहीं है कि सारा ही पानी गुप्त हो रहा है, बट कुछ पानी है जो अलकनंदा के साथ मिल रहा है। बट मोस्ट ऑफ द पानी है ना, जो ज्यादातर पानी है वो पता नहीं कहाँ पे है। क्या हिमांशु कह रहा है वो तो 6 है, 5 क्यों नहीं है? मैंने कहा हिमांशु कह रहा है 5 पांडव है। हाँ। तो कह रहा है उसमें एक 6 है, 5 नहीं है। हाँ मैं कहा उनमें से एक बीवी भी तो है उनकी। भाई यार, होली एंजल्स कितने बुरे हाल है क्या भाई। वो देखो 5 पांडव जा रहे हैं और पीछे द्रौपदी जी है ना। सरस्वती नदी है, उनकी स्टोरी अब पता लगी कि जब यहाँ पे गणेश जी महाभारत लिख रहे थे ना, तब सरस्वती नदी आवाज बहुत कर रही। तब उस टाइम गणेश जी ने श्राप दिया था उनको कि भाई ना तेरी आवाज आएगी ना तो किसी को दिखेगी कभी। तभी से वो नदी का जो था वो पाताल लोक जाती है, और दिखती सिर्फ इतने का पार्ट में, कहीं नहीं दिखती। फ्लो देख कितना तेज है, और फ्लो तेज है और आवाज बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम, थोड़ा बहुत आवाज है। पर जितनी आवाज अलकनंदा की है ना, इतनी नहीं है बिल्कुल, बल्कि होनी चाहिए क्योंकि इतनी तेज पानी गिर रहा है। बाकी भाई ऊपर गुफाएं बनी हुई हैं जहाँ पे घूरी रहते हैं। क्या और बादल भाई, ये थी वेदव्यास गुफा। यहाँ पर कहते हैं कि वो हुआ था, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। गणेश जी गुफा तो उन्होंने तो ऊपर लिखी थी, यहाँ पे शायद बोली गई थी महाभारत कुछ ऐसे समथिंग है।
यहाँ पर वो रोहित, यहाँ पर बोली थी ना, यहाँ पर कथा महाभारत बोली थी ना, हाँ बोली गई थी, ऊपर लिखी गई थी, बट ऊपर जा नहीं सकते, आर्मी ने बंद कर रखा है, आर्मी है ना ऊपर चीन का बॉर्डर लगता है, ये हमें सारा चीन ये रास्ता बना रखा है। भाई यहाँ की लोकल हमें थोड़ा मिसगाइड कर दिया था, हमने उनसे पूछा था गणेश गुफा कहाँ, उन्होंने कहा ऊपर और वो बंद पड़ी है, बट आज तो जब हम इस रास्ते से है ना तो हमने देखा कि यहीं पे गणेश गुफा थी और यहीं पे गणेश जी ने महाभारत लिखी थी बैठ के, और जो गुफा दिखा रही थी मैंने आपको वही है एक्चुअल में जहाँ पे लिखी गई थी। क्या चीज़ है ऐसी वो पुस्तक जैसी थी ना। हाँ, और जो व्यास गुफा में गए थे ना ऊपर का जो पत्थर है वो पुस्तक जैसा बना हुआ था। चल दिया अपना वापिस अपनी गाड़ी के पास, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा दूर खड़ी है, वो लास्ट में खड़ी है उधर जाके। और भाई कैसा फील हो रहा है तेरे को? बढ़िया फील हो रहा है भाई, बढ़िया फील हो रहा है भाई। थोड़ा हाइप था बस यार, इतना हाइप था बस, वो बट बात सुधारा है, वो कहते हैं वहाँ भी जाएंगे, पर वहाँ का भी कहते हैं हाइप है। जो वाली बात है ना कि पापी के ऊपर पानी नहीं गिरता, तो सुनने में है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। बाकी बातों यार लोग हर मुंह हर एक नई बात, ऐसा नो डिबेट ऑन दिस। बाकी हम ऐसे फंसे होते भाई, कैसे फंसे अन्ना की तो जैसे अन्ना रेड्डी सब फिजी में फंसे पड़े हैं इसके अंदर भाई। इतने साउथ के लोग आ रखे हैं, इतने सालों की वजह से ही ग्लेशियर पिघल रहा है, एयर पोल्यूशन ये कर रहे हैं, नॉइज पोल्यूशन ये कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन ये कर रहे हैं, जहाँ नहाते वहीं टट्टी, शौचालय भी साफ है, जहाँ खाना वहीं पाँच मार रहा है इनका। बोलते ऐसा समझ ही नहीं आता सामने वाले को, हेल्प करने का ही मन नहीं करता भाई, समझ नहीं आ रही बात क्या करे हेल्प। नो हिंदी। कल एक आंटी मिली मेरे को, तो वो मेरे को ऐसे बोलते 500 पैसा नहीं, बैठ 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 ऐसे बोले, सेम यही स्लैंग में। तो मैंने कहा क्या चीज़ है आंटी? 500 बैठ। मैं कहा हिंदी, फिर उन्होंने किसी को फोन बुलाया तो वो बोलता, मैं कहा भाई हिंदी, कहता 500 बैठ। मैंने बोला हिंदी, चुप हो गया वो भी। 500 बैट सब तो उसी में भरा है इनका यार। यहाँ पे ना बहुत चल रहा है महाकुंभ, एक्चुअली संस्था है, हाँ ये महाकुंभ चल रहा है ना यहाँ पे, तो आ रखे साउथ के लोग बहुत ज्यादा। इनका महाकुंभ है भाई, 12 साल बाद आया। इनका तो ये साउथ से यहाँ आते हैं, हैदराबाद से, इधर से। कुछ ये मेरे ख्याल से नहीं 4 धाम पूरे कर रहे हैं लोग, बड़े जोन से, या बद्रीनाथ, महारेश्वर, द्वारका। इसलिए आ रहे हैं कि इनका जैसे हमारा हिंदुओं का होता है ना, हाँ। जैसे साउथ वाले है ना, इनका यहाँ पे होता है, जैसे ये नीचे नहा नहीं जाते हमने दिखाया था जो, हाँ इनका महाकुंभ था। कह सकते पर भाई बहुत ठंडा पानी है, बहुत ज्यादा ठंडा पानी, ना पता नहीं कैसे गया। नहाने के बाद तो ऐसे हो जाएगी। अन्ना मर गए हैं ठंडे, रेडी तोलिया लाना। साथ भी चल रहे हैं, हम जा रहे हैं वापिस घर की ओर। पहले बद्रीनाथ शॉपिंग वगैरह करेंगे, बट उससे पहले हम सब ने खुद को बदल दिया है। अब हम साउथ वालों के साथ रह रहे के साउथ के हो चुके हैं। अपना नाम बताइए। रेड्डी, अल्लाह रेड्डी। अपना बताइए ने, एक कमजोर पुष्पा, शिवाली, स्लोली स्लोली इतनी सामान लाए ले। अभी 500 इडली सांबर लाभी। बड़ा कम है ना, अगर गुस्सा तब कैसे करते, ऐसे करते हैं काट डालेगा भाई। भारी भरकम सामान लिया अंकल के पास से, कभी आओ तो यहीं से कर लेना शॉपिंग भी अंकल के पास से। कार्ड दे दो, ये कार्ड है भाई अंकल के, नंबर देख लो। कर रहे शॉपिंग, वो जिस दुकान को मैंने आपको दिखाई थी ना भाई, वो जो बंदा बोल रहा था ना 1000 रुपए, मेरी बहन को क्या रेट बोल रही थी? 300। और भाई वैसे 1200 बोल रहा है, 1200 का ना, 1200 का 300 400 भाई। मेरी देख के भाई क्या बताऊं, मार्केटिंग स्किल ऊपर नीचे हो गया मैं, मेरे मुंह दिखाने लायक नहीं रहता मैं कहीं पे। एक बात होती, वो बेशर्म हो गया 800 पे आ रहा, 700 पे आ रहा, पर वो दिया उसे 400 में भाई। बात पक्की। मार्केटिंग स्किल, मार्केटिंग कोई और करता है और क्रेडिट कोई और खाने को फिरता है, ऐसे होता है। होते हैं कोई बड़वे भाई। अब हम पहुंच चुके हैं गोविंद घाट पे, यहाँ पे मत्था टेक के फिर अपना वापसी घर को। यहाँ पे हमने कहा आ रखे थे दूर, तो मत्था टेक के जाते हैं। मन तो मेरा ऊपर जाने का भी था उनको था, बट नहीं जा सकते, तो थके हुए ज़्यादा और कुछ काफ़ी दिन ज़्यादा खींच दिए ट्रिप को। बाकी मेरा नाक देखो आप, सारी स्किन उतर रही है, लिप्स भी फट रहे हैं, ठंड बहुत है भाई यहाँ पे। ग्लेशियर का पानी यूज़ कर रहा है काफ़ी दिनों से। बाकी देखते हैं, मौसम यहाँ भी ऐसे जैसे बद्रीनाथ जैसा है। बद्रीनाथ से 20 मिनट की दूरी पे बस है, हाँ हमें 20 मिनट लगेंगे यहाँ पहुँचने में सिर्फ।
बाकी ठीक है, रश दिख नहीं रहा मेरे को भी यहाँ पे ज़्यादा। भाई गुरुद्वारे रुके, थोड़ी देर माथा टेका, लंगर खाया। कसम से कह रहा हूँ भाई, 6-7 दिन से बाहर हूँ ना, अब जाके पेट को तसल्ली मिल गया कि कुछ खाया है। इतना टेस्टी लंगर था। प्लस ये देखो, ये ब्रिज जो मैंने दिखाया अभी आपको, ये आई थिंक पिछले साल टूटा होगा बारिश के टाइम पे, जब बारिश आई थी और पानी ज़्यादा आ गया था। बाकी अब चलते हैं घर को। अब इसमें ना मेरे को एक छोटी सी बात बोलनी है, मैं आपको आगे जगह बोलता हूँ, ठीक है? पर तो मैं पहले निकलता हूँ यहाँ से। मोटरसाइकिल एक लाइन में लगाए, डबल लाइन ना लगाएं, जुर्माना 500। देखो अभी ना आज ही खुले हैं कपाट। हाँ ले रो क्यों दे 25 तारीख हुई है और भीड़ नहीं थी गुरुद्वारे में ज़्यादा, और मार्केट भी देखा भी अब बन रही है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं आराम से। बट मैंने जस्ट ये बात बोली थी कि भाई जितना चढ़ावा शायद गुरुद्वारे में चढ़ रहा है उतने मंदिरों में चढ़ रहा है, पर मंदिरों में ऐसा क्यों नहीं हमें देखने को मिल रहा जैसा गुरुद्वारों में है। लाइक यार मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लंगर भंडारा, बात ये होती है कि भाई हर की साफ सफाई सिस्टमेटिक, उस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। बस तो यही है भाई, जाने का क्या कह सकते हैं भाई, नो डिबेट। वहाँ से जाएगा, वहाँ से ले ट्रैक्स लेते हैं, ऊपर जाते हैं और फिर आगे से चढ़ाई शुरू होती है। तो हम बद्रीनाथ से चल दिए थे शॉपिंग वगैरह करके 4 बजे, और अब टाइम हो रहा है रात के 11। और हमारा प्लान पहले था कि एक श्रीनगर जगह आती है, वहाँ पे स्टे लेंगे। तो बट वही है कि अब कल ऋषिकेश में हमने घूमना है, तो हमने सोचा हम सीधे ऋषिकेश पहुँच जाते हैं। अब होटल हमने ऑनलाइन बुक कर दिया, अब ऋषिकेश को खींच रखे गाड़ी। ऋषिकेश रह गया यहाँ से 90 या 80 किलोमीटर दूर रह गया, जो कि पहाड़ों ड्राइविंग के हिसाब से 2-2.5 घंटे में आराम से पहुँच जाएंगे। होटल बुक है और आराम से वहाँ जाकर स्टे करेंगे। फिर देखते हैं, अभी यहाँ पे रुके हैं, वॉशरूम वगैरह के लिए कॉफी वगैरह पीते हैं, कैसी बनती है। तो भाई हम पहुँचे थे ऋषिकेश, अब टाइम हो रहा है रात के 1:30 बज गए, और ये लिया हमें रूम अपना डबल बेड। और अब जा रहे हैं हम डिनर करने। रोहित सो रहा है, एक गाड़ी चला के आया, और ये हमारा भाई खाना पीना हो गया। रात के बज रहे 2, अब जा रहे हैं अपना ऑफिस होटल की तरफ। कल सुबह देखते हैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अभी ऋषिकेश में ही है। बाकी इस व्लॉग की एंडिंग करते हैं यहीं पे। होपफुली आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना। मिलते हैं कल के व्लॉग पे, बाय।